आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम अर्थशास्त्र और सांख्यिकी से परिचित होंगे। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है। धन संबंधी परिभाषा में एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। कल्याण संबंधी परिभाषा में अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा में रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। विकास संबंधी परिभाषा में सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को एक ऐसा अध्ययन कहा जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा उन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। हम यह जानते हैं कि अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता तथा चयन। दुर्लभ वस्तुओं का हम किस तरह चयन करेंगे कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दुर्लभता तथा चयन को पृथक नहीं किया जा सकता। इसकी आवश्यकता उपभोक्ता, उत्पादक, राष्ट्रीय स्तर पर सभी को पड़ता है। किसी भी अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस शब्द से बना है जिसका अर्थ छोटा होता है और मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ बड़ा होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम छोटी या सूक्ष्म इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग आदि का अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादक व सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी क्या है। स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस या इटालियन शब्द स्टैटिस्टा या फिर जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है राज्य या राजनीतिक कार्य। स्टैटिस्टिक्स के पिता गॉटफ्राइड आकेनवाल कहे जाते हैं और इसमें गाल्टन, बाउले, कार्ल पियर्सन, फिशर, एजवर्थ ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुवचन में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ किसी क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों के समूह से होता है जो परस्पर तुलनीय होते हैं। एक वचन में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकीय विधियों या सांख्यिकी विज्ञान से होता है। सांख्यिकी का क्षेत्र स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के क्षेत्र में सम्मिलित है सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी का स्वभाव और सांख्यिकी की सीमाएं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। उपभोग के क्षेत्र में इन कंजम्पशन उपभोग के आंकड़ों द्वारा विभिन्न आय वर्ग और उनके उपयोग व्यय के द्वारा औसत और सीमांत उपयोग की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में इन प्रोडक्शन उत्पादन के समंक मांग एवं पूर्ति के समायोजन करने में सहायता पहुंचाते हैं। विनिमय के क्षेत्र में इन एक्सचेंज विनिमय के क्षेत्र में समंकों के माध्यम से कीमत निर्धारण के नियम, लागत, मूल्य, आयात निर्यात, देश के भुगतान संतुलन आदि का विश्लेषण किया जाता है।
वितरण के क्षेत्र में इन डिस्ट्रीब्यूशन समांकों की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार होता है, इसको ज्ञात करने में सांख्यिकी सहायता करती है। राजस्व के क्षेत्र में इन पब्लिक फाइनेंस राज्य की आय और व्यय के विवरण को प्रदर्शित करने वाले पत्र को बजट कहते हैं। बजट सांख्यिकी पत्र है। सरकार की कर नीति, राजकोषीय नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, कर देय क्षमता के निर्धारण आदि सभी सांख्यिकी तथ्यों पर आधारित है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।